पंजा लगातार पांचवी जीत मुंबई इंडियंस को मिल चुकी है। टूर्नामेंट में वापस आ गए हैं, पॉइंट्स टेबल में बहुत ऊपर चले गए हैं भाई। 54 रनों से एलएसजी को हराया है। कमाल की जीत है, दुनिया हिला दी है, बहुत कुछ हिला दिया है। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई बूम बूम बुमराह की वापसी, विल जैक्स ऐसा रोल प्ले कर देगा, मुझे सीजन से पहले उम्मीद नहीं थी। करेक्ट है, बिल्कुल। अगर आप सोचते तो आप सोचते बैट से रोल ज्यादा प्ले करेगा, लेकिन बॉल से लगा हुआ है वो। और भाई चेंजेस कर रहे हैं हर मैच में। आज पुथूर भी बाहर, सैंटनर भी बाहर, रिजल्ट वही का वही है। तो टीम बता रही है कि हम क्या चीज है। पहली बार एलएसजी को हराया लीग स्टेज में। क्या बात है। इससे पहले 2023 के एलिमिनेटर में हराया था। और एक बात जो इयन बिशप कह रहे थे, कंफर्म नहीं करी हमने, 150th विन है मुंबई के लिए, विच इज द मोस्ट बाय एनी आईपीएल टीम। करेक्ट। भाई तुझे एक बात नहीं लगी कि टॉस जीत के ऋषभ पंत ने जो बॉलिंग का डिसीजन लिया, वो बस ऐसे नॉर्म के हिसाब से ले लिया और देखी नहीं पिच की सिचुएशन क्या है? बात सही है। और मुंबई में उमस भरी गर्मी थी, आप चाहते शायद बैटिंग ले सकते थे। हाँ, ये मानते हैं वानखेड़े में चेजिंग साइड थोड़ा एडवांटेज होती है, लेकिन बट दिन का भी तो मैच था। दिन का भी मैच था और पिच जितनी गर्मी होती है हल्की हल्की टूटती है, हल्की और स्लो होती है। और जब 215 रन बन गए बोर्ड पे भाई, फिर तो मैं तो कह ही इसलिए रहा था कि मुंबई का ऐसा ताबड़तोड़ बैटिंग अटैक देखते हुए, रोहित शर्मा इससे पहले 70-70 रन 2 बार करके आ रहे, सूर्या फॉर्म में, तिलक फॉर्म में, इवन रिकल्टन फॉर्म में। यस। उस बेसिस पे आपने बॉलिंग करी, मेरे तो पहली बात वही नहीं समझ आई। और जो इन्होंने शुरुआत करी है बहुत बढ़िया भाई। रिकल्टन आज आई थिंक सेकंड 50 कर दी है सीजन की, बहुत बढ़िया पारी। और दिग्वेश को लगातार 3 छक्के, मतलब एक ही ओवर में 3 छक्के मारे। हाँ। जैसा खेल रहे थे रोहित शर्मा ने, मयंक यादव को जो छक्के मारे वो पुल शॉट पे भाई, मतलब विंटेज रोहित शर्मा की याद दिला दी। लेकिन उसके बाद 2 डॉट निकाल के विकेट आउट भी हो गए। और मयंक यादव का मैं ये बोलूंगा, बस इनमें आ गए वो कि उनकी स्पीड नजर नहीं आई। 135 Yes, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। yes. और स्लोअर वंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, जो आप एसोसिएट नहीं करते यादव के साथ। करेक्ट। बट ठीक है भाई, जैक्स जी अपना काम ठीक ही कर रहे हैं। नंबर कभी नंबर 3, कभी नंबर 6, जब जहां मर्जी खिला दो, बंदा अपना काम करके निकल रहा है। 21 बॉलों में 29, नॉट अ बैड इनिंग्स यार। ठीक है भाई, मतलब बढ़िया था। और विल जैक्स ऑलराउंड प्रॉपर 3D खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, मतलब कैच भी लूंगा, गेंदबाजी भी डालूंगा, बैटिंग भी करूंगा। बढ़िया है भाई, बहुत सही भाई। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो ऐसा दिखता है, और जब नहीं चल रहा हो तो पिछला सीजन एमआई का दिखता है, वैसा ही है। ये सीजन की शुरुआत ही कह लो जब हुई थी। हाँ सही है। उस तिलक वर्मा का आज दिन नहीं था, बट दिन था, दिन नहीं, एरा चल रहा है, मुझे लग रहा है पीरियड चल रहा है दोबारा सूर्य कुमार यादव का। हर मैच में 200 का स्ट्राइक रेट, और क्या खेल रहा है बंदा, सूर्य भाऊ। और वानखेड़े में तो भाई सूर्य कुमार यादव को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस हिसाब से छक्के मारते हैं, स्वीप शॉट ले लो, इधर शॉट ले लो, उधर शॉट ले लो। हाँ। बहुत ही क्लासी बैट्समैन, कमाल की पारी आज भी। मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से लगभग 28 में 54। यस। 4 छक्के 4 चौके। मैं जो ज्यादा खुश हूं, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से खुश हूं। बिल्कुल कि इंडियन T20 टीम में बस एक ऐसा सूर्य ही लग रहा था कि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हो गया है बंदा। क्या वापस आया, मजा आ गया, मजा ही आ गया कसम से। जो सीजन निकल रहा है। ऑरेंज कैप होल्डर है, नॉट रॉन्ग, पूरन ने ले ली बाद में। नहीं, ऑरेंज कैप है मेरे हिसाब से। ऑरेंज कैप अभी उनके सर पे ही थी। हाँ, तो बढ़िया बात है भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। हार्दिक पांड्या नहीं चले, लेकिन एक बंदा जो चल रहा है भाई कंसिस्टेंटली, जिससे हमने तो उम्मीद लगाई थी। आप कोई भी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो, नमन धीर। यस। क्या मतलब सही लेवल हेडेड बंदा है ये, बढ़िया हिटिंग करता नीचे आके। आज जो फिनिश, जो आपको ठीक है हमने रन बना दिए, लेकिन जो असल में फिनिश है, 11 बॉल है 25 रन के आसपास बनाए। बिल्कुल। और आखिरी बॉल छक्के से खत्म करी, मोमेंटम के साथ गए। मुझे लग रहा है जैसे प्रियांश आर्या पंजाब के लिए फाइंड है, नमन धीर मुझे लगता है उस कैटेगरी में है कि ये फाइंड है। उसने अपना टैलेंट पिछले साल दिखा दिया था, दिखाई थी हल्की सी। अब तो ऐसा लग रहा है और मैच्योर हो गया। करेक्ट। कभी बॉलिंग करनी पड़ती है वो भी कर लेता है। पिछला आई थिंक जो एलएससी का मैच था, उसमें ऊपर आके बैटिंग करी, वो भी अच्छी करी थी। लखनऊ में जो मैच था, गजब यार, गजब की पारी। कॉर्बिन बॉश खिलाया आज सैंटनर की जगह। मुझे लगा कॉर्बिन बॉश ने भी बहुत अच्छा खेला। बॉलिंग से देखो आप, बैट से मैं ये बोलूंगा कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जो कहावत है ना, और सैंटनर को परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप नहीं करा गया है। हाँ। उनको लगा कि यहाँ खिलाना चाहिए, हो सकता है आपको सैंटनर अगले मैच में दिख जाए। हाँ। तो ये स्ट्रैटेजी और ये जो थिंक टैंक है ना, कमाल कर रहा है भाई। तभी फिर एमआई 5 टाइटल वाली है। फिर जब हम ये बातें बोलते हैं तो पता नहीं बाकियों को क्यों चुभती है, बट है तो सच्ची ना भाई। एलएसजी के लिए भाई पिक ऑफ द बॉलर्स मयंक यादव ही था, डिस्पाइट वो स्पीड कम। 2 विकेट ली और सही टाइम पे ली। रोहित की भी ली आई थिंक विकेट, और एक हार्दिक पांड्या को बोल्ड किया उन्होंने। डिसेंट इनफ कमबैक आप कह सकते हो। मतलब उम्मीद जो मयंक यादव इज इक्वल टू पेस, हाँ, वो नहीं नजर आया। वो तो इनके सारे पेसर्स ने 40 से ज्यादा रन खाए, मतलब सारे बॉलर्स ने तो 40 का पहाड़ा पड़ा है। लेकिन मयंक यादव से मैं उम्मीद कर रहा था यार 135 वाले हमारे पास बहुत है इंडिया के पास, हमें चाहिए 155 वाला। और मयंक यादव को क्या जल्दी पुश कर दिया, क्या वो फिटनेस वो दोबारा हासिल कर पाएंगे पता नहीं। वो तो किया गया होगा आई अज्यूम कि भाई, मतलब आप जाओ, हमें खेलना है। बुमराह को भी तो आप कह सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो कि पुश किया गया कि 3-4 मैचेस वो परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन आप आज जरूर बात करेंगे कि भाई क्या बॉलिंग करी है बंदे ने। राठी जी, मतलब आज सॉर्ट ऑफ एक ऑफ डे आया इतने दिनों बाद।
प्रिंस यादव मतलब लिटरली कोई बॉलिंग के बारे में, दिग्वेश का थोड़ा खराब दिन था, हाँ, 3 छक्के मार दिए रिकल्टन भाई ने। ठीक है यार, इतने मैचेस से चलता भी तो आ रहा कोई है। शिकायत नहीं है। बिश्नोई भी डिसेंट, मतलब ना तो बॉलिंग अच्छी थी ना बुरी थी, और फॉर द मोस्ट पार्ट बुरी थी। तो यही वाली चीज है। इनकी बैटिंग भाई देखो, नहीं लगा जब 2215 लग गए सॉरी, तो नहीं जीतने वाले एलएसजी। भाई एक ही आदमी में था, निकोलस पूरन, उसके बाद चलो मैं कहूँ मार्श भी ले लो, ये 2 खिलाड़ी थे जब तक ये खेल रहे थे लग रहा था क्या शायद एलएसजी जीत भी जाए। हाँ, 215 रन बहुत होते हैं, स्पेशली आप इन फॉर्म मुंबई के सामने हो तो। बोल्ड फॉर्म में, बुमराह फॉर्म में, इवन चाहर, चलो आज विकेट नहीं मिली लेकिन बॉलिंग तो अच्छी कर रहे थे। इवन इससे हार्दिक पहले पांड्या ले लो, हार्दिक पांड्या ले लो। यस, तभी मैंने शुरू में बोला कि चेस का डिसीजन ही शायद ठीक नहीं था। एडन मार्करम भाई, लॉ ऑफ एवरेज भी कुछ होता है, करेक्ट, बंदा चल रहा है। आप एक मैच के बेसिस पे कि 11 में 9 बनाया जी, हर मैच में एक बंदा नहीं करेगा। बिल्कुल। एक बंदा जिसको आपको क्वेश्चन करना चाहिए वो है ऋषभ पंत, कप्तान। अब उनके हाथ में इंजरी है। मेरी सारे सेंटिमेंट्स, मेरे सारे इमोशंस उनके साथ है, ठीक है, सब क्रिकेट फैंस के होंगे। लेकिन भाई आप यू आर टेकिंग मनी टू परफॉर्म। यस, आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि कैप्टनसी अच्छी चल रही है, अभी तो अपेरेंटली कैप्टनसी भी थोड़ी खराब ही चल रही है। करेक्ट, और सिर्फ कप्तानी के तौर पे नहीं खेल सकते। ऋषभ पंत को आप धोनी थोड़ा हो। ऋषभ पंत को एक बैटर के तौर पे भी लिया गया है भाई। हाँ। और ऋषभ पंत कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आम खिलाड़ी है, खास खिलाड़ी है, एक्स फैक्टर है, कितनी बार हम बोल चुके हैं। सबसे महंगा प्लेयर जब आपके पास ये टैग आ जाता है, मैं समझता हूँ भाई, हम क्या समझेंगे। आपके पास परफॉर्मेंस का प्रेशर है, लेकिन और भी लोग टैग संभाल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं एलएसजी वाले, मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो फेड अप हो रहे होंगे पंत से। देखना पड़ेगा। और इतने मैचेस बिना पंत की परफॉर्मेंस के, और फिर भी एलएसजी ने अगर इतने मैच जीत लिए, हाँ, तो एलएसजी की तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन पंत को आना पड़ेगा भाई फॉर्म में, अगर एलएसजी को आना है भाई वापस। पूरन पे सारा इनका गेम था। पूरन पंत को विल जैक्सन ने निपटा दिया, आई थिंक उसी वजह से मैन ऑफ द मैच मिला है, और तो कोई रीजन समझ नहीं आता। मेरे को भी नहीं समझ आता भाई। उसके अलावा तो भाई बुमराह शो ऑल द वे था। हाँ, बडोनी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। मुझे लगता है बडोनी की, मार्च की विकेट बडोनी के नाम है। क्यों है? क्योंकि स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था उसको, लगातार खेले जा रहा है। मार्च आया, फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने शॉट खेला और होता है, और आउट हो गया। करेक्ट है। उसके अलावा तो भाई बैटिंग इनकी, डेविड मिलर एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस पूरे सीजन, कोई बात नहीं कर रहा उस बारे में। लेकिन भाई इन्होंने शायद डेविड मिलर को पता नहीं अच्छे से इस्तेमाल भी करा है नहीं करा, मैं तो ये भी एक थोड़ा फैसला आ सकता है। जब भेजना चाहिए आप भेजते नहीं हो, आयुष बडोनी को ऊपर खिला देते हो, आप डेविड मिलर को इतना नीचे खिला देते हो। डेविड मिलर का इस्तेमाल, जैसे वहां मैं बोलूंगा कई बार, क्या रसल का इतना अच्छा इस्तेमाल केकेआर ने करा है, आर्ग्यू कर सकते हो शायद नहीं करा, लेकिन डेविड मिलर क्वालिटी खिलाड़ी है। मैं उम्मीद करता था कि भाई बेहतर आएंगे, लेकिन जब आप इनफॉर्म बुमराह के सामने होते हो तो भाई, लेकिन चांसेस चलो मिले नहीं मिले, बट परफॉर्म करना पड़ेगा। आप वर्ल्ड क्लास तभी हो ना जब आप कहीं पे भी आपको मौका मिले आप चलोगे। करेक्ट, वो मिलर का नहीं हो पाया। क्लासी प्लेयर नॉनदलेस भाई, एक सीजन कुछ नहीं डिफाइन करता। समद को जो फंसाया है बुमराह ने, अरे भाई मतलब उसके बाद तो बुमराह, उसके बाद तो फोन नंबर है भाई, कोई पॉइंट ही नहीं है बात करने का। इनकी बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, ट्रेंट बोल्ट जो लग रहे थे फीके लग रहे हैं थोड़े से भाई, पावर प्ले में विकेट नहीं आ रही, फलाना ढिमकाना, सारे रूमर्स ठंडे कर दिए। सारी बातें ठंडी कर दी। फुटबॉलर इज बैक फिलहाल के लिए तो। फिलहाल तो 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, डेथ बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है बंदा, पावर प्ले बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। यू कांट एक्सपेक्ट मोर भाई। करेक्ट। और बुमराह और बोल्ट की जो जोड़ी 2020 वाली, वो दोबारा ऐसा लग रहा है कि उठ रही है। और 2020 में क्या हुआ था भाई, 52 विकेट्स ली थी दोनों ने कंबाइंड, और ये टीम जीती भी थी टाइटल, लास्ट टाइटल तभी आया था इनका। और भाई बुमराह जी, भाई 4 ओवर 22 रन 4 विकेट, जब से वापसी करी है, अभी मैंने पहले बोला ना कि शायद रश कर दिया। अब लोग उसको गलत वे में ले लेंगे, स्पीड वगैरह सब आ रही थी, बट बुमराह से आप वो एक्सपेक्ट करते हो, भाई बुमराह है तो 24-25 रन से फालतू नहीं खाएगा। करेक्ट, और बोल्ड मारे। और आज का देखो विंटेज बुमराह, ओजी बुमराह भाई, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस को ऐसी बना दिया कि हाँ भाई, चीट कोड भाई, चीट कोड है आपकी टीम में, चीट कोड है। कितनी लकी है भाई। बिल्कुल भाई। विल जैक्स 2 विकेट, उसके अलावा कॉर्बिन बॉश ने भी 4 ओवर निकाल दिए, 26 रन देके 1 विकेट, डिसेंट इनफ आप कह सकते हो। बना दिया करियर भाई मुंबई ने, लग रहा है मुंबई ने बना दिया, पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट उड़वाया करियर बनाने के लिए। तो यही था भाई, इन शॉर्ट ये मैच था आपका, और मुंबई तो भाई अब चढ़ती जा रही है। नंबर 2 पे आ गई है, मैंने शुरू में 3 का इशारा करा, 2 पे आ गई है 12 पॉइंट्स के साथ, बेटर नेट रन रेट देन दिल्ली कैपिटल्स। तो कहाँ ये टीम 9-10 पे थी, लोग शक कर रहे थे, बट क्वालिटी हमेशा से थी। बिल्कुल भाई, और अब 2 नंबर पे आ गई। रोक सको तो रोक लो। अब तो फिलहाल मेरे को लग रहा है यही कह रहे हैं हार्दिक पांड्या, सही में जिस हिसाब की ये टीम है, अब भाई मैं अगर हैरान नहीं हूँ कि आगे जाके टाइटल की कहीं ना जीते भाई। जब भी ऐसे वापसी वाले इनके स्टिंट्स हुए हैं, जनरली दे एंड अप विनिंग द टाइटल।
बट मैं मतलब ऑनेस्टली मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, मैं एक नया चैंपियन देखना चाहता हूँ। 5 बार देख लिया हाँ। सीएसके को भी, मुंबई को भी, अब कोई नया बन जाए, बट इस टीम को कोई रोक सके तो रोक ले भाई। Correct, अभी तो बिल्कुल। लग नहीं रहा देख के कि रोक पाएगा, तो आई थिंक कुछ और ऐड करने के लिए नहीं, सब कर दिया तो भाई। आई थिंक इसी नोट पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।